हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी विलियम शेक्सपियर के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है जो इम्पॉर्टेंट है सभी लिटरेचर से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। स्पेशली यहाँ पर EMRS, TGT, PGT इंग्लिश के एग्जाम्स की बात हो रही है। बाकी UPTGT, PGT इन सभी में भी शेक्सपियर को तो ऑलमोस्ट सभी में एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आई होप प्रीवियस वीडियोज़ को आपने देख ही लिया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ही थिंक्स टू मच, सच मैन आर डेंजरस, हु इज स्पीकिंग एंड टू हुम। यहाँ पर कौन किससे कह रहा है ये बात? ही थिंक्स टू मच एंड सच मैन आर डेंजरस। ऑप्शंस आर सीजर टू एंटनी अबाउट कैसियस, एंटनी टू यहाँ पे कर्सर अबाउट कैशियस। यहाँ पे सीजर मान लीजिए, ठीक है, स्पेलिंग एरर है यहाँ पे। एंटनी टू सीजर अबाउट कैशियस। नेक्स्ट है क्लोपेट्रा टू सीजर अबाउट एंटनी, या फिर कैशियस टू सीजर अबाउट ब्रूटस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? यहाँ पे भी आप सीजर कर सकते हैं इसे, ठीक है। यह है सीजर। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीजर टू एंटनी अबाउट कैशियस। कैशियस के विषय में बात हो रही है यहाँ पे, मतलब सीजर कैशियस के बारे में कह रहा है एंटनी से, दैट ही थिंक्स टू मच एंड सच मैन आर डेंजरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अप ऑफ हिज डीड, हाउ इजी इज इट देन, हु इज द स्पीकर। ये स्टेटमेंट कौन कहता है? अ लिटिल वाटर क्लियर्स अप ऑफ दिस डीड, हाउ इजी इज इट देन। ऑप्शंस आर मैकबेथ, मैकडफ, लेडी मैकबेथ, या फिर बैंक्यो। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, द करेक्ट आंसर इज लेडी मैकबेथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेडी मैकबेथ के द्वारा ये कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज, लेट अस बी सैक्रिफाइसर बट नॉट बचर्स, कॉइस, हु इज द स्पीकर। यहां पे स्पीकर कौन है? Let us be sacrificer but not butchers. Options are Cassius, Brutus, Antony, या फिर Lepidus. What should be the correct answer? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रूटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, सीजर शुड बी अ बेस्ट विदाउट अ हर्ट इफ ही शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर, हु अटर्स दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स कौन बोलता है? Caesar should be a best without a hurt if he should stay at home today for fear. Options are Caesar, मतलब Caesar खुद कह रहा है, या फिर कैल्पोर्निया, या फिर पोर्शिया, या एंटनी। Who is the speaker here? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो सीजर ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज,
To be thus is nothing but to be safely thus. Who utters? ये कौन कहता है? यहाँ पे 10 कर लीजिए। ऑप्शंस आर लेडी मैकबेथ, हैमलेट, होरेशियो या फिर मैकबेथ। टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इट इज सेड बाय मैकबेथ। ठीक है, यस, ये कहा जाता है मैकबेथ के द्वारा। टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द माइंड एटर्नल ज्वेल गिविंग टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन। हु इज द स्पीकर? यहां पर स्पीकर कौन है? माइंड एटर्नल ज्वेल गिविंग टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन। ऑप्शंस आर मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, हैमलेट या बैंक्यो। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज मैकबेथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7 is fit to govern, no not to live. Who says? ये कौन कहता है? Fit to govern, no not to live. Options are Macduff, Lady Macbeth, Antony या फिर Banquo. देखिए यहाँ पे अभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज की वीडियो में जो है वो मैकबेथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखते हुए अंदाजा लगाकर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। फिट टू गवर्न, नॉट टू लिव। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इट इज सेड बाय मैकडफ, जो मैकबेथ का ही एक कैरेक्टर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th is, yet who would have thought the old man to have had so much blood in him? Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him? Who uttered? ये किसने कहा था? ऑप्शंस हैं लेडी मैकबेथ, मैकडफ, रॉस, मैल्कम। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेडी मैकबेथ, और ये किंग डंकन के लिए कहती हैं जब उनका मर्डर कर देते हैं उसके बाद में। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे। दिस इज अटर्ड बाय, ये किसके द्वारा स्टेटमेंट कही जाती है? द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे। ऑप्शंस आर मैल्कम, मैकडफ, रॉस या फिर एंटनी। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इट इज सेड बाय मैल्कम। ठीक है, और ये उसी वाली नाइट की बात हो रही है जिस नाइट को मतलब किंग का मर्डर होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग। मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग। ऑप्शंस आर रॉस, मैकडफ, मैल्कम, लेडी मैकबेथ। किसकी स्टेटमेंट है? किसने कहा है ये?
हु इज द स्पीकर हेयर? सोचिए और आंसर कीजिए। सोचिए। यस, इसका जो राइट आंसर होना है वो क्या होगा? मैल्कम। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट कहता है वो मैल्कम कहता है। मैकबेथ इज राइट फॉर शेकिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, एंड यू ऑल नो सिक्योरिटी इज मोर्टल्स चीफेस्ट एनिमी, हु इज द स्पीकर? यहां पे स्पीकर कौन है? एंड यू ऑल नो सिक्योरिटी इज मोर्टल चीफेस्ट एनिमी। ऑप्शंस आर हिकेट, थ्री विचेस, बैंक्यू या फिर लेडी मैकबेथ। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हिकेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड। व्हाट्स डन इज डन, हु सेड? ये स्टेटमेंट काफी फेमस है, अक्सर पूछी जाने वाली है। बताइए किसने कही है ये लाइन? व्हाट इज डन इज डन। ऑप्शंस है मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, लेडी मैकडफ, होरेशियो। Who said these lines? Yes, ये आखिरकार ये कौन कहता है? मैकबेथ कहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओ जेंटल लेडी, इट इज नॉट फॉर यू टू हियर what I can speak. The reputation in a woman's ear would murder as it fell. Who speaks? कौन कहता है ये लाइन्स? ऑप्शंस आर मैकबेथ, मैकडफ, बैंक्वो, होरेशियो। कौन कहता है ये स्टेटमेंट? O gentle lady, it is not for you to hear what I can speak. The reputation in a woman's ear would murder as it fell. Yes, ये जो स्टेटमेंट है, ये लाइंस जो हैं, ये मैकडफ के द्वारा कही जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मैकडफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट? I had done it. Lady Macbeth speaks these words. Who is he here? यहाँ पर he मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इसमें जो ये he वर्ड आया है, ये किसके लिए आया है? स्टेटमेंट दोबारा से समझिए, क्या है? Had he not resembled my father as he slept? I had done it. Lady Macbeth कहती है इन लाइन्स को, इन वर्ड्स को, तो किसके बारे में कहती हैं? ऑप्शन है डंकन, बैंक्वो, फ्लिएंस या फिर मैकडफ। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ कौन है? किंग डंकन। ये ही जो रिप्रेजेंट करता है वो किंग डंकन को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। दिस इज आल्सो इजी वन। वेयर डज इट अपीयर? ये कौन से वर्क में, शेक्सपियर के कौन से वर्क में हमें देखने को लाइन मिलती है? फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। ऑप्शंस आर मैकबेथ, मिडसमर्स नाइट ड्रीम, हैमलेट या फिर किंग लियर। व्हाट शुड बी द राइट आंसर?
यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैकबेथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आई हैव अ मैन्स माइंड बट अ वुमेन्स माइट, हु सेज? ये कौन कहता है? आई हैव अ मैन्स माइंड बट अ वुमेन्स माइट। ऑप्शंस आर ब्रूटस वाइफ पोर्शिया, सीजर्स वाइफ कैलिफोर्निया, या फिर ऑरलैंडोज वाइफ रोजालिंड, मैकबेथ्स वाइफ लेडी मैकबेथ। बताइए किसकी वाइफ ये बात कह रही है? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्रूटस वाइफ पोर्शिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 17। ओ जजमेंट thou art fled to British beast and men have lost their reason. Who is the speaker? O judgment thou art fled to British beast and men have lost their reason. Options are Cassius, Brutus, Antony, Orlando. सोचिए क्या होगा राइट आंसर? यस, देखिए ये सारे कैरेक्टर जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग के, ये जूलियस सीजर से हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ओ जजमेंट दाउ आर्ट्स फ्ली टू ब्रिटिश बीस्ट एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीजन, ये कही जाती है एंटनी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कवर्ड डाई many times before their death. The violent never taste of death but once. Who says? ये कौन कहता है? ये स्टेटमेंट भी कहां से है? जूलियस सीजर से। ऑप्शंस हैं सीजर, ब्रूटस, कैशियस, एंटनी। हु इज द स्पीकर हेयर? और बहुत फेमस लाइन है ये, तो अक्सर पूछी जाने वाली है। ठीक है, कवर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ एंड वैलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। तो ये स्टेटमेंट जो कही गई है वो सीजर के द्वारा कही गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 19. Oh, what a goodly outside falsehood hath. Who said? Oh, what a goodly outside falsehood hath. Options are Antonio in Twelfth Night, Antonio in Merchant of Venice, या फिर Antony in Antony and Cleopatra, या none of these. तो 3 ऑप्शंस में से आपको चेकआउट करना है कि कौन सा है। ये एंटोनियो है मर्चेंट ऑफ वेनिस से 12th नाइट का, या फिर एंटनी है। ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ। सोचिए, आंसर कीजिए।
यस, ये इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से है, ठीक है, एंटोनियो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फुलविया इज द वाइफ ऑफ, ये किसकी वाइफ का नेम है? ऑप्शन है सीजर, ऑक्टेवियस सीजर, ब्रूटस, एंटनी। बताइए फुलविया नाम का जो कैरेक्टर है वो किसकी वाइफ है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंटनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। Here is the smell of blood, still all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. बहुत ही फेमस लाइन है और वेरी सिंपल। बताइए, अक्सर फिगर ऑफ स्पीच में भी ये पूछ ली जाती है, ठीक है। ऑल दी परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो फिगर ऑफ स्पीच में इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो आप देख पा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें कही जा रही हैं, तो हाइपरबोली का ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। कौन कहता है इस स्टेटमेंट को? ऑप्शंस है मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, मैकडफ या फिर ब्रूटस। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेडी मैकबेथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नो गोल्ड, वेयर डज दिस काइंड अपीयर। यहाँ पे लाइन होना चाहिए, ये लाइन कहाँ देखने को हमें मिलती है, मतलब शेक्सपियर के किस वर्क से ली गई है? ऑप्शन है द टेम्पेस्ट, हैमलेट, टेमिंग ऑफ द श्रू, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो ये शेक्सपियर के किस वर्क से है लाइन? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फॉर द apparel often proclaims the man is from, ये स्टेटमेंट कहाँ से है? फॉर द apparel often proclaims the man, हैमलेट से, ट्वेल्थ नाइट से, टेम्पेस्ट से या फिर मैकबेथ से? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये जो लाइन है वो है हैमलेट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। इफ वन शुड बी प्रे, हाउ मच द बेटर ऑफ फॉल बिफोर द लॉयन देन द वुल्फ, वेयर डू दीज लाइन अपीयर। ये लाइन हमें शेक्सपियर के किस वर्क में देखने को मिलती हैं? इफ वन शुड बी प्रे, हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लॉयन देन द वुल्फ। ऑप्शंस आर ट्वेल्थ नाइट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, टेम्पेस्ट या फिर मैकबेथ। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? देखिए, ये स्टेटमेंट ओलिविया के द्वारा कही जाती है, ठीक है। और ओलिविया कौन से वर्ग में है कैरेक्टर? तो ओलिविया है ट्वेल्थ नाइट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ट्वेल्थ नाइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। द बार्ज शी सैट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन बर्न्ड ऑन द वाटर। These lines are uttered by Anna Barbus. Who is she here? यहाँ पे इस लाइन में ये जो she वर्ड आया है वो किसके लिए यूज हुआ है? The barge she sat in like a burnished throne burned on the water.
ये लाइन कही जाती हैं एना बार्बस के द्वारा। और बताइए शी किसके लिए है? ऑप्शन है क्लियोपैट्रा, ऑक्टेविया, रोजालिन या फिर मिरांडा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। एना बार्बस जो है वो किसके लिए कहते हैं यहाँ पे? तो ये कहते हैं क्लियोपैट्रा के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये सी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्लियोपैट्रा की है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26th, द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज अ लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड, हु अटर्स? ये स्टेटमेंट कौन कहता है? द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज अ लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड। ऑप्शंस आर क्लियोपैट्रा, पोर्शिया, बैट्रिक या फिर मिरांडा। What should be the right answer? यस, ये स्टेटमेंट कही जाती है क्लियोपैट्रा के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये भी बहुत फेमस लाइन है। स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? ऑप्शंस आर एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट या फिर ओथेलो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एज यू लाइक इट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज clarity is never more admired than by the negligent, who utters? इस स्टेटमेंट को या इस लाइन को कौन कहता है? ऑप्शन है ऑक्टेविया, ब्रूटस, पोर्शिया, क्लियोपैट्रा। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? यस, ये जो स्टेटमेंट है वो कही जाती है क्लियोपैट्रा के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इट इज बेटर प्लेइंग विद अ लॉयंस वेल देन विद एन ओल्ड वन डाइंग, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? ये जो लाइन्स है, ये एक ही लाइन है बेसिकली यहाँ पे, वो कहाँ देखने को हमें मिलती है? शेक्सपियर के किस वर्क से ली गई है? ऑप्शन है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट या फिर मैकबेथ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इट इज बेटर प्लेइंग विद अ लॉयंस वेल्फ देन विद एन ओल्ड वन डाइंग। यस, ये जो स्टेटमेंट है वो है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन अ हाउस ऑफ टीयर्स, हु अटर्स दिस इन रोमियो एंड जूलियट? जो शेक्सपियर का वर्क है रोमियो एंड जूलियट, उसमें कौन कहता है ऐसे? फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन अ हाउस ऑफ टीयर्स। बताइए, what should be the right answer? Options are Paris, Romeo, Juliet, none of these। तो none of these को कट करते हैं, बाकी तीन ऑप्शंस में से सोचकर आपको बताना है क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेरिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। अभी हम जो हमारी लगातार वीडियो हुई हैं ये स्टेटमेंट्स को लेकर हुई हैं, जैसे वर्क के अंदर जो स्टेटमेंट थी वो किस कैरेक्टर ने कही है, ठीक है, किसके द्वारा कही गई है, इसी पे बेस्ड। अब कल मैं कुछ अलग लेके आऊँगी शेक्सपियर के, ऐसा करते हैं प्ले की जो सेटिंग्स हैं उस पर बेस्ड कुछ MCQs मैं कल कराऊंगी आपको, या फिर कुछ और अदर, मतलब स्टेटमेंट को छोड़कर कुछ अदर इंटरेस्टिंग करते हैं शेक्सपियर के, कुछ और MCQs मैं कल लेकर आऊँगी कल की वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, ठीक है। और साथ ही ये भी नहीं भूलना है कि अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देखें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।